परमेश्वर का दिन है, आराधना का दिन है। तो हम लोग विश्वास करते हैं हम लोग ने परमेश्वर की आराधना की, इसलिए हम एक बार फिर आपको स्वागत करना चाहते हैं दिव्य आश्रय की तरफ से। परमेश्वर आज हमारे मध्य में है और विश्वास करते हैं परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। आज हमारा इस मैसेज का शीर्षक है परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाने वाला है। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है। जब हम मार्ग के बारे में बात करते हैं, रोड या रास्ता के बारे में बात करते हैं, कभी कभी लगता है जिस दुनिया में हम रहते हैं बहुत बार बहुत कुछ हम कर सकते हैं यदि हमारे लिए एक सीधा मार्ग हो, यदि सीधा रास्ता हमारे जीवन में हो। मगर अब जो परिस्थिति है कोरोना वायरस का, कभी कभी लगता है हम ऐसे जगह पर आकर खड़े हैं जहां कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है। भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा जो जितना भी योजना थी भविष्य के लिए, हम उसके लेकर हम क्या करने वाले हैं। मेरे प्रिय, जब हम रास्ता के बारे में सोच रहे थे, एक जन का नाम मेरे मन में आया, दशरथ मांझी। हम लोग बहुत लोगों को उसके बारे में मालूम है और कुछ लोगों को हो सकता है नहीं मालूम है। एक साधारण एक लेबर का काम करने वाला और गया बिहार का रहने वाला था। और हम लोग सबको मालूम है माउंटेन मैन के नाम से जो पिक्चर बनी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसका किरदार किया था दशरथ मांझी का। और एक साधारण एक गांव में पैदा हुआ एक व्यक्ति ने ऐसा साधारण काम करके दिखाया ताकि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया भी रुक गई उसके काम को देखकर। करीब 1960 के आसपास है जब एक दिन उसकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है और जवान पत्नी का जब खो देता है, एक ही कारण था, उसको सही समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। और उस दुख में जब वो गुजरा, उसने निर्णय किया, जो कारण था उसका पत्नी का हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने का एक ही कारण था। एक पहाड़ थी उसके गांव में और जिस सबसे नजदीक उसका अस्पताल था जहां उसको लोग इलाज कर लिए जाते थे, वो करीब 55 किलोमीटर का था। क्योंकि वो पहाड़ को लोग घेर के उन लोग का रास्ता था, इसलिए वो लोग घूम के उन लोग को जाना पड़ता था। मगर जिस दिन उसकी पत्नी मरी, उस दिन दशरथ मांझी ने निर्णय किया, नहीं, ये पहाड़ को ऐसे ही हम नहीं रहने देंगे, इस पहाड़ में हम है वो एक मार्ग बनाएंगे। सब लोग उसको देखकर हंसने लगा। जब पहला दिन वो पहुंचा, अपना हथौड़े को लेकर वहां चला गया और उस हथौड़ा को लेकर वो पहाड़ को काटने लगा। जो उसके गांव के लोग थे जो गुजर रहे थे उस रास्ते से, लोग उसको देखकर हंसते थे, इसका दिमाग खराब हो गया, इसका पत्नी मर गई इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया। क्या कोई उस पहाड़ से मार्ग निकल सकता है? हाँ, 22 साल के बाद, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 22 साल के बाद उसने कर दिखाया। जो उसने सोचा था एक मार्ग हम बनाएंगे ताकि हमारे गांव के लोग, मेरे पत्नी जैसे मरी वैसे अब कोई किसी को नहीं मरना है। और उसने अपने हाथों से उस मार्ग को बनाया जो 110 मीटर लंबा था, 9 मीटर वो चौड़ा था मेरे प्रियो। और आज केवल 15 मिनट में उस गांव से वो लोग हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। ये असंभव को मांझी ने कर दिखाया। मगर आज हम आपसे बात करने वाले हैं, ये रास्ता जो दिखाई देता है, जो मनुष्य बनाता है, उस रास्ता के बारे में नहीं, मगर एक अदृश्य रास्ता है। ये अदृश्य जो हमारे लिए एक दिशा है जो हम खोज रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रभु हमारा भविष्य किस रास्ता पर जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे इस देश का भविष्य। क्योंकि जब से हम इस कोरोना वायरस से हम लोग पीड़ित है, पूरा विश्व वो एक लग रहा है, हम लोग एकदम ऐसे लग रहा है हमारा गाड़ी का ब्रेक लग गई है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बहुत बार हम सोचते हैं क्या हमारे जीवन में ऐसे ही रह जाएगा। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे क्या परमेश्वर के पास हमारे समस्या का उत्तर है। आइए हम लोग निकालें यशायाह नबी का किताब, और एक विशेष किताब है मेरे प्रिय, यशायाह नबी की किताब है। और ये पहला है, फर्स्ट ऑफ द मेजर प्रॉफिट्स है। जितना भविष्यवक्ता, जो बड़े भविष्यवक्ता कहलाते हैं इस पवित्र शास्त्र में, उसका ये पहला बड़ा भविष्यवक्ता है जिसका किताब को हम लोग पढ़ते हैं। और यशायाह ने करीब यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले ये भविष्यवाणी को ये यशायाह ने किया था। और यशायाह का इस किताब के एक और नाम है, ये
पांचवा सुसमाचार है। मालूम क्यों? क्योंकि जितना यीशु मसीह का वर्णन है इस किताब में, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, जो मसीहा जो आएगा यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणी है, ये सुसमाचार के बाद सबसे अधिक यशायाह नबी की किताब में ही पाया जाता है। और यशायाह नबी की किताब को 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं। पहला से 40 अध्याय तक ये उस समय लिखा गया जब यहूदा के लोग बंदवाई में नहीं गए थे, जब परमेश्वर का वाणी उन तक पहुंची, तुम लोग मन फिराओ या मैं तुम लोगों को ऐसा देश में भेज दूंगा बंदवाई में, तुम लोगों का मैं तुम लोगों को दास बना दूंगा। और 40 से लेकर 55 तक वो अध्याय लिखा गया था जब उन लोग परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर से दूर चले गए, वो बंदवाई में एक बाबिलोन के एक देश में वो लोग दास बनकर वो लोग रह रहे थे। और 55 से लेकर अंतिम अध्याय तक वहां हम लोग पढ़ेंगे जब वापस उन लोग परमेश्वर लाए उस बंदवाई से छुड़ाकर, उसका वर्णन है और भविष्य का वर्णन को उस किताब में हम लोग पढ़ते हैं। इस अनोखा किताब है और यशायाह का मतलब ही है वो उद्धार है, वो परमेश्वर मेरा उद्धार है। और आज हम लोग यही किताब से देखेंगे क्या परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का, कोई छुटकारा का, कोई मार्ग का सुसमाचार हमारे लिए और आपके लिए आज है। और हम लोग को मालूम है यशायाह केवल परमेश्वर का वाणी को नहीं सुना, यशायाह ने परमेश्वर का साक्षात उस महान दर्शन को देखा जब उस मंदिर में गया मेरे प्रियो। और आज आपको और हमको वही दर्शन का जरूरत है। यदि हम और आपको आगे बढ़ना है वो हमको दर्शन का जरूरत है। वो नीति वचन में लिखा है बिना दर्शन का लोग निरंकुश हो जाते हैं। और आज हम और आप यदि निरंकुश है, वो दिशाहीन है, हम परमेश्वर से मांगे प्रभु हमें एक नया दिशा दीजिए, एक नया मार्ग बताइए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए मेरे लिए निकालिए यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय इज़ाया 43 और 18 और 19 पद में आपके लिए मैं पढ़ूंगी। इसमें इस प्रकार का लिखा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्दल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर हम आपको महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमारा मार्गदर्शक है प्रभु, आप हमारे लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, आप दर्शन देने वाला परमेश्वर है। और आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई निराश है, कोई दिशाहीन है जीवन में, कोई प्रभु रास्ता ढूंढ रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा, आज प्रभु जब ये लोग वचन को सुनते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं और यदि आपका पवित्र आत्मा हम हर एक के द्वारा बातें करे प्रभु यीशु, हर एक से बात करे प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमसे बात करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया। हम लोग को मालूम है जिस संदर्भ में ये 43 अध्याय लिखा गया, यहूदा के लोग बंदवाई में है और बाबिलोन के उस राजा ने जब यहूदा देश के ऊपर चढ़ाई की, यहूदा पूरा देश को, यरूशलेम नहर को उसने जलाकर राख कर दिया, मंदिर को उसने जला दिया और पूरा शहरपना टूट गया। और हम लोग को मालूम है जब वहां से लोग को वो निकल कर बाबिलोन ले गया, वो बेबीलोन एयरवेज में उन लोगों को नहीं लेकर गया होगा, उस जंगल के मार्ग में, उस रेगिस्तान में जो यहूदिया से लेकर बाबिलोन तक था, उन लोगों को वो लोग पीटते हुए मारते हुए ले गया होगा। हम लोग सबको मालूम है आज का स्थिति, जब मुंबई से, दिल्ली से, चेन्नई से, बड़े बड़े शहर से लोग अपने गांव की ओर आ रहे हैं, पैदल अपना बोझ उठाकर, आंखों में आंसू, भविष्य के चिंता, नहीं मालूम है उन लोगों को क्या होने वाला है। वही परिस्थिति था मेरे प्रियो उस दिन यहूदा के लोगों के लिए, जब उस बंदवाई के उस देश में वो लोग पहुंचा, उन लोग का भविष्य अंधकार था। उन लोग उस कठिनाई में, उस गरीबी में, उस निराशा के हालत में, वो जब लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या हमारे लिए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्या हम परमेश्वर हमें भूल गया है। बहुत बार हम और आपको भी ऐसे परिस्थिति में जब हम गुजरते हैं, कभी कभी लगता क्या परमेश्वर हमको भूल गया है, क्या परमेश्वर जो हम और आपको बनाया, बुलाया, अलग किया, क्या इस परिस्थिति में, इस कोरोना वायरस में,
क्या परमेश्वर इस दुनिया को भूल गया है? और जिन्होंने अपने हाथों से आपको और हमको बनाया, क्या हमारे जीवन बिगड़ रहा है? क्या परमेश्वर हमको भूल गया है? क्या मेरा भविष्य अंधकार हो रहा है? क्या परमेश्वर हमें भूल गया? हो सकता है बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, मेरे मन में भी बहुत से ऐसे सवाल है। मगर आज परमेश्वर जैसे उन यहूदा लोगों को देखकर उस भविष्यवाणी को यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा, और आज आपके लिए मेरे लिए करता। 18 पद को पढ़िए, इसमें लिखा है, बीती हुई बात घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। परमेश्वर कहता है स्मरण मत करो, मन मत लगाओ। क्या चीज पर? जो बीत गया है, जो बातें बीती हुई है, जो घटना घट चुकी है, जो पाप तुमने कर चुका है, जो अधर्म का बोझ तुम्हारे ऊपर लाद दिया गया है, जो बंधुआई में तुम आ गया है। बहुत लोग सोच रहे होंगे यहूदा के लोग, परमेश्वर फिर कभी हमें वो छुड़ाएगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत पाप किया है, हमने परमेश्वर का दिल को दुखाया है, हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए ऐसा समस्या हमारे जीवन में आई। भजन उसका 40 और 12 पद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, दाऊद ने कहा, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरा अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। बहुत बार हम परमेश्वर को देख नहीं पाते, नई चीजों को परमेश्वर से हम पा नहीं पाते। क्यों मालूम? हम अपने अधर्म के कारण, अपने पापों के कारण, अपने बीती हुई कल के कारण हम दबे हुए हैं। हम सोचते हैं हम कैसे प्रभु की ओर दृष्टि करें। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक सुनहरा भविष्य रखा है। वो परमेश्वर चाहता हम हमारी बीती हुई कल को भूल कर, उसको स्मरण न करके परमेश्वर की ओर हम स्मरण करें। यहूदा के लोगों का स्थिति वैसे ही था। वो लोग केवल पुराने बात को लोग याद करके विलाप कर रहे थे। वो लोग सोच रहे होंगे हमारे पास मूसा के समान एक वो लीडर नहीं है, यहोशू के समान हमारे पास कोई अगुवा नहीं है जो हमारी अगुवाई करे, दाऊद के समान कोई राजा नहीं है जो हमें जो फिलिस्तीयों से बचाने वाला दाऊद, आज हमें इस बाबिलोनियों से बचाने के लिए कोई नहीं है। मगर परमेश्वर उन लोगों को भूल नहीं गया। परमेश्वर उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता है। और यदि वही अध्याय का 15 पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का परमेश्वर, सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। क्या आपने सुना? हाँ, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा राजा हूं। हो सकता है आज तक परमेश्वर ने खोलकर कहीं परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है मैं इज़राइल का राजा हूं। हाँ, वो तो राजा था, वो राजा महान राजा था, सिंहासन पर विराजने वाला। मगर पहली बार यहाँ यशायाह के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को कहता है तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम सोचा तुम्हारे छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा राजा, मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हो सकता है तुम्हारे पास सेना नहीं है, मगर युद्ध तुमको नहीं करना है, युद्ध मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य करूंगा। परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, क्योंकि उन बीती हुई कल में वो जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए आश्चर्य कर्म किया। 16 पद में परमेश्वर कहता है यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बना था। हमको मालूम है उस समय जब मिस्र में बंधुआई में इजरायली लोग थे, लोग सोचते थे हम लोगों को कोई तो छुड़ाने वाला आएगा, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मगर मूसा को भेजकर जब लोग को मिस्र से निकाल कर ले आया, लाल समुद्र का पास जब खड़ा हो गया, जैसे आज हम और आप कभी कभी लगता हमारे जीवन में लाल समुद्र जैसा परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है, उस समय इजरायली लोगों के सामने वही परिस्थिति था। लोग सोचा हम लोग तो मिस्र से छूट गए, मगर जरूर ये लाल समुद्र हमें मार डालेगा। और हम भी सोचते हैं ये समस्या तो हम विजय पा लिए, मगर ये अचानक से ये समस्या आएगा, इससे छुटकारा हम कैसे पाए। मगर परमेश्वर का वचन में लिखा है वो प्रचंड धारा में पथ बनाया। हालेलुया। और आज आपके लिए, मेरे लिए भी परमेश्वर ऐसे ही कर सकता है। हो सकता है परमेश्वर ने आपके बीती हुए दिनों में बहुत अद्भुत काम आपके लिए किया है, और केवल बीती हुई कल के अद्भुत काम को आप सोचते सोचते आने वाले कल भविष्य में जो
परमेश्वर ने विजय आपके लिए रखा है उसको हम पा नहीं पाएंगे। पुराना विश्वास हमें नई आशीष दे नहीं पाएगा मेरे प्रिय, क्योंकि प्रतिदिन हमको परमेश्वर पे विश्वास को नहीं बनाना है ताकि हम नया चीज को परमेश्वर से हम पाएंगे। और परमेश्वर कहता है यदि हमको परमेश्वर का उस विजय को पाना है हमको क्या करना है। 19 पद में आप देखिए मेरा इसमें था, देखो हिब्रू जो इब्रानी जो शब्द है उसके लिए जो मूल शब्द है वो है यादा। मगर केवल देखना नहीं, देखकर समझो, लुक एंड अंडरस्टैंड, लुक परसीव एंड अंडरस्टैंड, मतलब देखो समझो मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूँ। किसी ने ऐसा कहा जब हम दूसरों को देखते हैं हम विचलित हो जाते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं समस्याओं में जब हम निराश हो सकते हैं, मगर यदि हम परमेश्वर को देखते हैं परमेश्वर हमें नई आशा प्रदान करता है। मेरे प्रिय आज परमेश्वर वही कहता है, देखो क्या देखना, उसमें लिखा मैं एक नई बात करने वाला, परमेश्वर एक नया चीज आपके लिए मेरे लिए करने वाला है। इस 2020 ऐसे ही नहीं बीत जाएगा मेरे प्रियो, कठिनाई में, दुख में, रोग में, समस्या में ऐसे ही नहीं बीत जाएगा। परमेश्वर एक नया काम करने वाला है। 2020 ऐसे ही नहीं बीतेगा। वो यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था उसके साथ 2 डाकू लोग थे, हम लोग अच्छे से मालूम है वो घटना। जब वो एक डाकू ने यीशु मसीह को टट्टा किया, क्यों मालूम, उसका बीती वो कल अच्छे से मालूम था, उसको मालूम था उसका धर्म का काम है, उसको मालूम था जो आज जो वो भुगत रहा है वो सजा उसका वो पाप का परिणाम था, उससे कोई नहीं छुड़ा सकता था। उसको मालूम है मेरे लिए कोई भविष्य नहीं, मैं आज मर जाऊंगा, ये क्रूस पर लटका हुआ रह जाऊंगा, लाश बन जाऊंगा, मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, इसलिए यीशु मसीह को उसने टट्टा किया। मगर दूसरा डाकू उसमें वचन में लिखा है, अब पढ़ेंगे उसमें पाएंगे, उसने विश्वास किया, क्यों मालूम, उसका भी एक बीता हुआ कल था, उसके लिए भी आज का दिन वो क्रूस पर लटका हुआ था। उसको मालूम था मेरा जीवन है अंत होने वाला, कोई मार्ग नहीं उसको दिख रहा था, कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। मगर जब यीशु मसीह को उसने देखा, केवल देखा नहीं उसने यादा किया, मतलब देखकर वो समझ गया ये व्यक्ति है जो मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है, ये व्यक्ति ओ जो परमेश्वर है जो मेरे लिए नया मार्ग बना सकता है। तब वो अपने आंख उठाता यीशु मसीह की ओर, अपना दृष्टि यीशु मसीह की ओर उठाता कहता है, हे प्रभु मुझे स्मरण कर, मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर। यदि आज आप उस डाकू के समान आपका स्थिति है, उस समस्या से आप गिर गए हुए हैं, परमेश्वर कहता है मुझे देख, मेरे ऊपर स्मरण कर, मैं तुझे छुड़ाने के लिए योग्य हूँ, नया रास्ता मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। हो सकता वो डाकू को नहीं मालूम था उसका भविष्य क्या होगा, मगर जिस समय उसने यीशु मसीह पर दृष्टि की और समझ गया ये मेरा उद्धार कर सकता है, ये मेरे लिए मार्ग बना सकता है। और हमको मालूम है उस कहानी का अंत ऐसे ही हुआ, स्वर्ग लोक में वो डाकू प्रवेश किया। केवल उसने एक ही चीज किया था, अपने पिछले अधर्म को भूलकर, अपने पास्ट को भूलकर, अपने प्रेजेंट को उसने याद नहीं किया, मगर उसने ओ यीशु मसीह के ऊपर अपना दृष्टि की और उसने उद्धार पाया। मेरे प्रिय, और आज परमेश्वर आपको और हमको भी वही कहता है, तुम अपने बीती हुई कल पर खोए मत रहना, इस आज का परिस्थिति में निराश मत रहना, तुम्हारे आंख उठाकर मुझे देख, मैं तुम्हारे लिए मैं एक नया बात करूंगा। आपका आंख कहाँ लगी है मेरे प्रियो? कभी कभी हमें अपने बैंक बैलेंस को देखते घटते जा रहा है, क्या होगा मेरा भविष्य, हमें अपने परिस्थिति को देखते हैं और सोचते हैं मेरे लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, क्या होगा, कौन है मेरे लिए कर सकता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर एक नया बात करेगा, उसमें लिखा है आगे, देखो मैं एक नई बात करता हूं, आई एम गोइंग टू डू अ न्यू थिंग। और परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नया चीज को पसंद करता है। हम लोग को मालूम परमेश्वर नया गीत पसंद करता है, नया स्तुति पसंद करता है, वैसे नई बात है परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में करना चाहता है, नया अद्भुत काम प्रतिदिन परमेश्वर करना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा वो नया दाखरस को नया तुरती में रखना है, क्योंकि पुराना चीज में नया चीज को रखेंगे वो पुराना चीज खराब हो सकता है और नया चीज बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है एक नया दृष्टिकोण तुमको
तुमको जरूरत है। पुराना दृष्टिकोण से तुम मुझे मत देखना। पिछले साल मैंने तुम्हारे लिए जो अद्भुत काम किया उसको केवल स्मरण करके मेरे ऊपर विश्वास मत करना। मैं एक नया बात करने वाला हूँ, नया चीज तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 23 पद में परमेश्वर कहता है, ओ प्रति भोर परमेश्वर की करुणा नहीं होती है मेरे प्रियो। और आज के लिए परमेश्वर आपके लिए एक नई करुणा दिया है। कल के लिए आज का करुणा काफी नहीं है। कल के लिए परमेश्वर आपके लिए एक नया करुणा देगा, नया आशीष देगा, नया मार्ग परमेश्वर आपके लिए निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है नया काम करें। हम लोग उत्पत्ति का किताब में 32 अध्याय में एक विशेष घटना है, वहां बहुत रोचक घटना है। जब याकूब वापस अपना घर आता है अपने भाई के पास और अकेले उस रात में एक दर्शन को वो पाता है। उसको मन में डर है, संदेह है, क्या होगा मेरे भाई से जब मिलेंगे, हो सकता है मेरे जान वो ले ले। मगर उस दिन परमेश्वर उसको दर्शन देता है और 32 अध्याय के 27 पद में अब पढ़ेंगे, वहां एक मल्लयुद्ध होता है और परमेश्वर का दूत उसको देकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? किसी प्रचारक ने ऐसा कहा, क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर ये नहीं जानता याकूब का नाम क्या है? परमेश्वर को मालूम था, मगर परमेश्वर सुनना चाहता था वो अपना नाम क्या बताएगा। क्योंकि एक बार उसने झूठ बोला था, अपने पिता को धोखा दिया था। जब पिता ने पूछा तुम कौन है, उसने याकूब नहीं बताया, उसने ईसाऊ कहा। उसने धोखा दिया था। उसका पूरा पिछले जीवन है, उसका पूरा जो जीवन बीता हुआ कल था उसका धोखा से भरा हुआ था। उसने अपने पिता को धोखा दिया, अपना मामा को धोखा दिया। उसका पूरा जीवन धोखा से भरा हुआ था, क्योंकि उसका नाम ही धोखा देने वाला था। मगर जिस दिन उसका परमेश्वर से मुलाकात हुआ, परमेश्वर का दर्शन उसने पाया, परमेश्वर वहां कहता है, आप आगे पढ़ेंगे 28 पद में एक नया बात परमेश्वर उससे कहता, बोला तुम अभी इस याकूब नहीं कहलाएगा, तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। यू विल बी कॉल्ड इज़राइल। गॉड गिव हिम अ न्यू नेम। एक नया नाम परमेश्वर ने याकूब को दिया मेरे प्रियो। वो नया शुरुआत था उसके जीवन में। उसके बाद आप देखेंगे उस दिन के बाद उसके जीवन में धोखा घट गया। उसके जीवन में एक नया काम होने लगा, एक नया मार्ग परमेश्वर उसके लिए तैयार किया। आशीष का मार्ग है। और आज आपके लिए भी मेरे लिए भी परमेश्वर एक आशीष का मार्ग को तैयार किया। क्या आप तैयार है उसमें दौड़ने के लिए? परमेश्वर के साथ वो मार्ग कैसा होगा? परमेश्वर का वचन में उसका वर्णन है। 19 पद पढ़ेंगे, उसमें आगे लिखा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हो सकता है आप अपने जीवन को देख रहे हैं वो एक जंगल के समान है, मगर परमेश्वर आपको जीवन को देखता है तो उस जंगल में एक मार्ग को देख रहा है मेरे प्रियो। जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हो सकता है वो रेगिस्तान के समान हो, वो निर्जल देश के समान लग रहा है, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। मगर परमेश्वर जब आप हमारे जीवन को देखता है, आपके जीवन को देखता है, वो उस निर्जल देश में बहती हुई नदियों को देखता है। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे आपके जीवन में जंगल जैसा जीवन में प्रभु एक नया मार्ग निकाल रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं निर्जल जैसे उससे वो देश के समान आपके जीवन में परमेश्वर नदियां बहाने जा रहा है? हालेलुया। हो सकता परमेश्वर आज आपके परिस्थिति में परमेश्वर एक नया काम आपके लिए करने वाला है। क्या आप तैयार है? परमेश्वर का वाचा है मेरे प्रियो, वो हमारे लिए मार्ग बनाएगी। ये नहीं है परमेश्वर नहीं, वचन में ये नहीं लिखा है तुम मार्ग बनाओ मैं पीछे से तुम्हारी सहायता करूंगा, वैसे लिखा है नहीं। तुम अकेले रहो मैं तुम्हारे लिए वो सहायता करूंगा, परमेश्वर वैसे लिखा नहीं। वचन में लिखा है मैं तुम्हारे लिए आई विल मेक अ वे, मैं बनाऊंगा, बस तुमको मेरे पीछे पीछे आने होगा। परमेश्वर का यही था इस्राएली लोगों को, यहूदा लोगों को परमेश्वर कहता तुम बीती हुई कल पर खोए मत रहना, आज के परिस्थिति को देखकर निराश मत होना, मगर मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग निकालने वाला हूँ, अद्भुत काम करने वाला हूँ जो आज तक तुमने कभी ना सोचा है, ना कभी ध्यान दिया है, कभी ना सुना है। वैसा काम, नया काम मैं तुम्हारे लिए मैं करूंगा। मेरे परमेश्वर है महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे लिए आपके लिए अद्भुत काम करेगा। वचन में लिखा है मगर हमारे साथ आपके साथ एक समस्या है। मालूम हम जब शुरू तो करते हैं परमेश्वर के मार्ग पर चलना, हम बोलते हैं हाँ प्रभु आप मार्ग दिखाए मैं चलूंगा, मगर थोड़ी देर के बाद हम परमेश्वर के मार्ग पर
थक जाते हैं और अपना मार्ग ले लेते हैं। यशायाह 53 अध्याय 6 पद में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है हमने अपना अपना मार्ग लिया है, हमने परमेश्वर का मार्ग को त्याग दिया है और अपने इच्छा के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने बल के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए हम चल पड़े हैं। इसीलिए हमारा जीवन आज निर्दल देश के समान है, इसीलिए हमारे जीवन आज जंगल के समान हो गया मेरे प्रियो, रेगिस्तान के समान हो गया। मगर परमेश्वर का वायदा है यदि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर हमारे लिए नदियां बहाएगा। ये उत्पत्ति उसका 17 अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, उसके साथ परमेश्वर एक वाचा बांधता है। अब 4 पद और 5 पद को पढ़कर देखिए 17 अध्याय उत्पत्ति का, उसमें परमेश्वर एक वाचा बांधता अब्राहम के साथ। जब परमेश्वर उसको बुलाया था वो एक अब्राहम नहीं था, वो अब्राम था, उसका नाम अब्राम था। मगर परमेश्वर ने एक नया वाचा उसके साथ बांधा, अब्राम तुम आज तक तुम्हारे पास संतान नहीं है, तुम निर्जल देश के समान है, तुम्हारा जीवन रेगिस्तान के समान है, मगर मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूँ, एक नया बात मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ जो आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ है। ओ परमेश्वर तुमको अब्राहम बनाएगा, मैं तुम्हें अब्राहम बनाऊंगा, जो जातियों का मूल पिता तुम होगा, तुम्हारे द्वारा वो राजा लोग उत्पन्न होगा, अनगिनत देश तुम्हारे गोद से उत्पन्न होगा। ये परमेश्वर का वाचा था अब्राहम के साथ मेरे प्रियो। उस परिस्थिति जो अब्राहम था वो निर्जल परिस्थिति था, यदि वो उस परिस्थिति पर निर्भर होता परमेश्वर के वायदा पर नहीं, तो आज भी अब्राहम ऐसे ही हो रहता, उसके पास कोई संतान नहीं होता। मगर उसने अपने परिस्थिति पर विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर के वाचा पर विश्वास किया। जो परमेश्वर आज आपको और हमको कहता मैं एक नया काम करने वाला हूं, क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मार्ग बनाता है वो हमें चलाएगा। और वचन में लिखा है, जब 43 अध्याय पढ़ेंगे यशायाह का 2 पद में लिखा है, जब परमेश्वर मार्ग बनाता है क्या कोई समस्या हमारे उस मार्ग में नहीं आएगी? हम लोग कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं, जैसे यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो कोई हमको समस्या ना हो, कोई चुनौती ना हो। नहीं, वचन आप पढ़ेंगे 43 का 2 पद में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, जब तुम आग में होकर जाए, जब नदियां में से होकर जाए, जल नदी आग ये सब रास्ता में आएगा, मगर यदि हम परमेश्वर के रास्ता पर चल रहे हैं, वो नदी हमें डुबा नहीं सकती है, वो आग हमें जला नहीं सकती है, वो पानी के अंदर वो ताकत नहीं है आपको वो डुबा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर का बनाए हुए मार्ग पर चल रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है जिस मार्ग पर हमें ले चलेगा वो भविष्य हमारे लिए और आपके लिए आशीषित भविष्य है, सुनहरा भविष्य है। किसी ने ऐसा कहा, जो अदृश्य परमेश्वर है ओ उसके, जिस परमेश्वर को तुम जानता है उस परमेश्वर के पास तुम्हारे भविष्य को दे दो जिसको तुम नहीं जानता है, और परमेश्वर उस भविष्य को सुनहरा करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है हमारे मार्ग में जब परेशानी आती है, कठिनाइयां आती है, परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमें छुटकारा देगा। क्या आज आप तैयार है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? मैं यही समाप्त करना चाहूंगी, और जब उससे पहले एक सच्ची घटना आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। हमने एक गवाही सुना था, एक परमेश्वर के दास ने अपने जीवन का एक कहानी को बताया। उसने बोला बहुत साल पहले जब वो जवान थे, वो उनकी पत्नी और कुछ विश्वासी लोग मिलकर वो परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए एक पहाड़ पर एक मेला होता था, उस पहाड़ पर ये लोग गए और वहां सुसमाचार बांटने लगे, ट्रैक्ट्स बांटने लगे। जब कुछ लोग वहां आते हैं और उन लोगों को रोकते हैं और धमकी देते हैं, तुम लोग चले जाओ, ये तो बहुत बुरा होगा। जब वो लोग चले जाते हैं, ये पास्टर सोचते हैं ऐसे ही तो धमकी तो बहुत मिलती है, ये लोग हम लोग को कुछ नहीं करेंगे, तो ये लोग अपने काम करने लगे। मगर जब शाम होने लगा, जैसे अंधकार होने लगे, फिर से वो लोग और भी लोगों को लेकर आए, उनके हाथ में बंदूक और लाठी डंडा सब था। और जब ये पास्टर साहब और उसकी पत्नी अकेले थे, उनका टीम मेंबर सब अलग अलग जगह पर ट्रैक्स को दे रहे थे उस मेला में, इन लोगों को घेर लिया और इनका हाथ को
को बांध दिया उन्हें रस्सी से और उन लोगों को उस पहाड़ से उन लोग ले जाने लगा। वो पादरी को मालूम हो गया उस दिन उसका जीवन का अंतिम दिन था। हो सकता है आज मैं परमेश्वर से मिलूंगा। उसने उस दास ने गवाही के समय कहा, मैं तो बहुत खुश था, मैं आनंदित था, प्रभु हम आपकी सेवा कर रहे हैं और इतना ऐसा मौका कहाँ मिलेगा प्रभु, आपके लिए मैं अपने जान को देने का एक मौका हमें मिला है। बहुत वो खुश हो गया। मगर वो उस जवान पत्नी थी उनके साथ थी, वो बहुत घबरा रही थी, क्या करेंगे लोग हम लोगों के साथ। तो वो लोग बहुत चिंतित था। जब उन लोगों को उस जंगल के मार्ग में वो लोग ले जा रहा था, 15-20 लोग बंदूक लेकर लाठी डंडा लेकर, उन लोग एक ही मकसद था, इन दोनों जन को किसी तरह वो पहाड़ के नीचे उन लोग को धकेल सकता था या तो उन लोग को गोली मारकर हत्या कर सकता था। मगर जब ऐसा परिस्थिति था, लोग सोचा था क्या होगा प्रभु, क्या आप हमारे संग है। तब वहां देखते एक छोटा सा लड़का का आवाज सुनाई देता है। वो बोलता है, रोकता बोलता, क्या कहाँ तुम लोग ले जा रहे हैं इन लोगों को। तब वो जो लोग ले जा रहे तो लोग उसको देखकर हंसता, बोलता है क्या तुम्हारा क्या बात है। तो वो लड़का वहां आता है और उस परमेश्वर का दास ने कहा, हमने ऐसा अद्भुत काम अपने जीवन में नहीं देखा है। वो छोटा लड़का 13-14 साल का तो दिख रहा था, मगर उसने वो नजदीक आया और उन लोगों को 2 तमाचा मारा और सब लोग गिर गए। और उसने कहा, मैं तुम्हें अभी आज्ञा तो दिनों का हाथ को खोल दो। जितने लोग वहां खड़े थे वो लोग डर से कांप रहे थे। ये पादरी साहब का हाथ को खोल दिया और जितने ट्रैक्स को उन लोग ने छीन कर रखा था उसको बोला तुम उनको हाथ में दे दो। और इस पादरी साहब को देकर वो छोटा लड़का कहा, आप लोग जाइए और अपना काम करिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको वो इस जगह पर बुलाया है। और उन लोग उस ट्रैक्स को लेकर चले आए। और उस दिन वो परमेश्वर का दास को मालूम था, वो स्वर्गदूत था जो आकर उनको जान को बचाया। मेरे प्रियो, और आज हम और आप ये गवाही जब हम सुनते हैं, हम निराश ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करें। हो सकता है इस ऐसा समस्याओं को हमको सामना करना पड़े अपने जीवन में। हो सकता है जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं समस्या आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगी, मगर परमेश्वर का वायदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो जंगल में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। वो उस निर्जल देश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर। या अपने आंखों को बंद करे और परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, आप नया काम करने वाला परमेश्वर जो आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा है हमने। प्रभु इस साल प्रभु आप करने वाले हैं प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप जीवित है, आप सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारे लिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। उस मार्ग पर जब हम आज्ञा मानकर चलते हैं, आने वाले हर एक परेशानी से, खतरे से, मुसीबत से, तंगी से आप बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जब हम आपके पीछे चलते हैं, हमारे लिए एक सुनहरा भविष्य है, आशीषित भविष्य है प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यदि कोई निराश है, हताश है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, प्रभु यीशु आपका वचन इनके साथ बात करे। प्रभु आपका पवित्र आत्मा, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ आज प्रभु आप बात करिए प्रभु। हालेलुया। विश्वास दीजिए प्रभु, आप हमारे लिए एक नया काम करने वाले हैं प्रभु। जंगल में मार्ग निकालेंगे प्रभु यीशु राजा, और निर्जल देश में नदियां बहाने जा रहे हैं प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते। ऐसा ही प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको आशीष दिया है इस वचन के द्वारा। और हर रविवार हम लोग 9:30 बजे सुबह में ऑनलाइन आराधना करते हैं और विश्वास करते हैं आप लोग सब इसमें हम लोग के साथ जुड़ेंगे। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।